हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम वरीशा और आज हम पढ़ने वाले हैं कास्ट इन पॉलिटिक्स के बारे में। ठीक है, इससे पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कास्ट इनइक्वालिटीज़ के बारे में कि लोगों के साथ कैसे इनइक्वालिटी होती है कास्ट के बेसिस पर। उससे पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था रिलीजन के बेसिस पर, और उससे पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था लैंग्वेज के ऊपर। ठीक है, तो लैंग्वेज, रिलीजन, कास्ट, ये तीन फैक्टर्स के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। राइट, तो हमने अब तक क्या पढ़ा है कि लैंग्वेज की बेसिस पर कैसे लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, इनइक्वालिटी होती है। फिर हमने रिलीजन के बेसिस पर पढ़ा और आज हम पढ़ने वाले हैं कास्ट के बेसिस पर। ठीक है, इसका जो एक पोर्शन है वो हम पिछली वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं कास्ट इनइक्वालिटीज़ के बारे में, लेकिन अब हम देखेंगे कि पॉलिटिक्स में कास्ट क्यों ज़रूरी है और कास्ट एंड पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। People belonging to the same caste belong to a natural social community and have the same interest which they do not share with anyone from another caste। यहाँ पर ये जो लाइन है ये आपको थोड़ी एक तरह से पहचानी भी लग रही होगी, सिमिलर लग रही होगी। क्यों? क्योंकि यही हमने कम्युनलिज्म में भी पढ़ा था। कम्युनलिज्म में क्या होता था, कुछ लोग ये मानते थे कि कम्युनलिज्म वो चीज़ होती है कि अगर कोई एक रिलीजन से बिलोंग करता है, फॉर एन एग्जाम्पल हिंदुइज्म, ठीक है, तो उस इंसान के जो भी और उस रिलीजन में लोग प्रेजेंट हैं उनके मतलब उनके जैसे ही उनके थॉट्स होंगे, सारी सिमिलैरिटीज़ होंगी, या फिर उस रिलीजन के जैसा ही वो इंसान होना चाहिए। वही सारी सिमिलैरिटीज़, वही उसकी थिंकिंग होनी चाहिए, वही आइडियोलॉजी होनी चाहिए, वही उसके इंटरेस्ट होने चाहिए। और कास्ट में भी सिस्टम प्रिवेल करता है क्या कि अगर कोई इंसान एक पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करता है, फॉर एग्जाम्पल जाट, ठीक है, तो ये मानना है कि वो जो इंसान है, वो जो और जाट लोग हैं ना उस कम्युनिटी के अंदर, जो मतलब समझ लो एक इंसान है ए और बी सी डी ई एफ जी, बहुत सारे लोग एक कास्ट के अंदर हैं जाट कम्युनिटी के, तो वो मानते हैं कि इस ए इंसान की जो हॉबीज़ हैं, जो उसकी सिमिलैरिटीज़ हैं, या फिर जो उसकी आइडियोलॉजी है, थिंकिंग है, इंटरेस्ट है, सारी चीज़ें उन बी सी डी ई एफ जी वाले लोगों से सिमिलर होंगी, क्योंकि ये सब लोग जो हैं एक कास्ट से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर भी यही थिंकिंग प्रिवेल करती है दैट पीपल बिलोंगिंग टू द सेम कास्ट बिलोंग टू अ नेचुरल सोशल कम्युनिटी एंड have the same interest which they do not share with anyone from another caste। और उनके एक जैसे इंटरेस्ट होते हैं जो वो किसी और कास्ट के साथ एक तरह से मतलब शेयर नहीं करते, या फिर उसी कास्ट में जो लोग मानते हैं वही उन्हें भी मानना पड़ेगा। ठीक है, सो दिस थिंकिंग इज लाइक कम्युनलिज्म। तो हमने कम्युनलिज्म में पढ़ा था कि यही मतलब जो यही चीज़ है वो रिलीजन के साथ होती है। यही लोग मानते हैं कि एक रिलीजन जैसे लोगों के इंटरेस्ट होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर कम्युनलिज्म वाली चीज़ ही कास्ट में भी आ गई है। राइट, नाउ वेरियस फॉर्म्स ऑफ कास्ट इन पॉलिटिक्स। अब हम देखेंगे कि कास्ट में वेरियस फॉर्म्स कौन सी हैं पॉलिटिक्स के अंदर, यानी कि कास्ट कैसे पॉलिटिक्स के अंदर आ जाती है। ठीक है, और कास्ट कैसे अच्छी भी हो सकती है पॉलिटिक्स के अंदर और गलत भी हो सकती है। राइट, तो पहली चीज़ है व्हेन पार्टीज choose candidates in election they keep in mind the caste composition of the electorate and nominate candidates from different caste as to muster necessary support to win elections। जब पार्टीज अपने कैंडिडेट्स चुनती हैं, रिप्रेजेंटेटिव कौन होते हैं? रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो उनकी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं कि भाई हम इस पार्टी से बिलोंग करते हैं, आपको हमें वोट देनी है। ठीक है, तो समझ लो फॉर एग्जांपल एक पार्टी है, पार्टी हमारी ए पार्टी, ठीक है, कोई भी पार्टी मान सकते हो उसको। ठीक है, समझ लो यहाँ पर हमारी ए एक पार्टी का नाम है। ठीक है, अब जो एक पार्टी है वो कुछ ऐसे रिप्रेजेंटेटिव को, ऐसे एक तरह से मतलब कंटेस्टेंट को, या फिर जो वहाँ पर इलेक्शन लड़ेंगे उनको चुनेगी। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं यूपी। ठीक है, तो यूपी में समझ लो जाट लोग ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो जाट लोग ज़्यादा हैं तो उन्हें लगेगा कि जाट लोग किसको ज़्यादा वो देंगे वोट, जाट को देंगे ऑब्वियसली। तो वो क्या रखेंगे, वो जो ए पार्टी है वो किसी ऐसे रिप्रेजेंटेटिव को अपना एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव बनाएगी जो जाट कम्युनिटी से बिलोंग करता हो। तो ज़्यादा लोग यूपी में कौन है, जाट। ज़्यादा वोट उन्हें मतलब उन्हें लगेगा कि हमारी जो ज़्यादा वोट हैं, फिर वो जो जाट वाले लोग हैं वो हम जाट को ही देंगे। ठीक है, तो हम रिप्रेजेंटेटिव किसी जाट कम्युनिटी को बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं सिर्फ जाट का नाम नहीं ले रही हूँ, कोई भी कम्युनिटी हो सकती है। ठीक है, तो जो समझ लो एक स्टेट के अंदर ज़्यादा में है, यानी कि मेजॉरिटी में जो कास्ट है उसको ले लेते हैं, उसी इंसान का एक रिप्रेजेंटेटिव अपनी पार्टी में खड़ा कर देते हैं। ठीक है, जिससे कि उन्हें वोट ज़्यादा मिल जाती है। ठीक है, सो व्हेन पार्टी चूज कैंडिडेट्स इन इलेक्शन, तो जब पार्टी जो है कैंडिडेट्स को चूज कर दी है इलेक्शंस के अंदर, क्या होता है, दे कीप इन माइंड द कास्ट कंपोजिशन ऑफ द इलेक्टोरेट। उनके माइंड में ही रहता है कि हमें कास्ट का कंपोजिशन कैसे रखना है इलेक्टोरेट का। राइट, एंड नॉमिनेट कैंडिडेट्स फ्रॉम डिफरेंट कास्ट, और मतलब वो अलग अलग कास्ट से भी कभी कभी लोग उठा लेते हैं। ठीक है, समझ लो एक पार्टी है तो वो कभी अलग अलग कास्ट से भी लोगों को उठा लेती है ताकि हर कास्ट की उन्हें वोट मिल सके। राइट, एज टू मस्टर नेसेसरी सपोर्ट टू विन इलेक्शन, ताकि उन्हें नेसेसरी सपोर्ट मिल जाए और वो इलेक्शन जीत जाए। सेकेंड फॉर्म क्या है, मतलब पॉलिटिक्स के अंदर कैसे कास्ट आती है,
पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स इन इलेक्शंस मेक अपील्स टू कास्ट सेंटिमेंट टू मस्टर सपोर्ट। वो क्या करते हैं कि अपील करते हैं, या फिर जो बहुत सारी कास्ट वाले लोग हैं मतलब प्रचार करते हैं अपने उसका कि हम इस कास्ट के साथ हैं, जो ज़्यादा मेजॉरिटी में कास्ट होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया था यूपी में जाट, ठीक है, तो जो यूपी में जाट है उनके साथ प्रचार करेगी, हम आपकी ही मतलब सुनेंगे ज़्यादा, तो वो मेजॉरिटी में है तो उनकी भी सुनेंगे, और ऐसे क्या होगा कि जाट कम्युनिटी उन्हें ही एक तरह से वोट देगी, ठीक है। तो पॉलिटिकल पार्टी कैंडिडेट इलेक्शन में क्या करते हैं, कास्ट कम्युनिटी से अपील करते हैं, ठीक है, उन्हें बताते हैं कि हम आपकी भी आगे सुनने वाले हैं अगर हम जीत जाते हैं तो। थर्ड तरीका है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, 1 पर्सन 1 वोट, ये तो आपने सुना होगा, राइट। न्यू कॉन्शियसनेस अमंग द पीपल ऑफ कास्ट दैट वर हिटरतो ट्रीटेड एज इंफीरियर एंड लो। अब ये भी है कि वो सिर्फ मेजॉरिटी कम्युनिटी से लोग नहीं लेंगे या फिर उनको सपोर्ट नहीं करेंगे। से फॉर एन एग्जाम्पल यूपी में जाट थे, अब और भी तो कम्युनिटीज़ होंगी, और भी तो कास्ट होंगी, SC ST और बहुत सारी कास्ट होती हैं जैसे कि ब्राह्मण, ठीक है, तो बहुत सारी कास्ट होती है, तो वो उनको भी सपोर्ट करेंगे क्योंकि उन्हें पता है कि एक इंसान एक वोट देगा। तो अगर हम मेजॉरिटी लोगों की वोट ले लेते हैं, उनमें से भी कुछ लोग पहली बात तो वोट देंगे नहीं, क्योंकि हर लोग जो है रिलीजन को ही या फिर कास्ट को लेकर नहीं मानते, ठीक है। तो अब उन्हें लगेगा कि जाट की वोट थोड़ा ना लेनी है, हमें और लोगों की वोट भी लेनी है, 1 पर्सन 1 वोट वाला क्राइटेरिया है, तो वो और लोगों को भी समझाएंगे या फिर उन माइनॉरिटीज़ के साथ भी कुछ ऐसा करेंगे ताकि वो उनकी भी वोट ले सके, ठीक है। दिस इज़ फार फ्रॉम ट्रू। अब तक जो आपने 3-4 पॉइंट्स पढ़े हैं ना, ये थोड़ा सच से थोड़ा अलग है, कुछ अलग चीज़ें भी होती हैं जो हम नेक्स्ट पेज पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हाँ, ऐसा नहीं है बिल्कुल सच नहीं है, ये भी होता है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो नहीं होती हैं इनके अंदर, जो कुछ ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर लिख दी गई हैं या फिर बता दी गई हैं, ठीक है। तो उनको हम देखते हैं अगले पेज पर। तो अब हर बात तो सच नहीं है जो हमने पिछले पेज पर पढ़ी थी, अब कौन कौन सी बात सही है कौन कौन सी बात गलत है उनको पढ़ लेते हैं एक बार। So, no parliamentary constituency in the country has the clear majority of one single caste. पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर कोई भी एक कास्ट की सिंपल मेजॉरिटी नहीं है, हर कास्ट के लोग वहाँ पर बैठे हैं, ठीक है। अब जैसे कि हमने पढ़ा था पिछले पेज पर कि कास्ट मेजॉरिटी जो होती है उसका रिप्रेजेंटेटिव खड़ा कर देते हैं और फिर अधिकतर लोग उनको वोट देते हैं, ठीक है, ऐसा होता है। लेकिन अधिकतर जो मेजॉरिटी होती है वो किसी एक कास्ट की नहीं होती, सारे कास्ट सेम प्रोपोर्शन टाइप में होती है, ठीक है। So no parliamentary constituency in the country has the clear majority of the single caste, किसी एक सिंगल कास्ट की क्लियर मेजॉरिटी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर नहीं होती, ये सच बात है। नो पार्टी मीन्स द वोट ऑफ ऑल द वोटर्स ऑफ अ कास्ट और कम्युनिटी, वोट बैंक जिसको हम बोल देते हैं, हम कहते हैं कि भाई इस बार वोट बैंक में मेजॉरिटी रही है एक कास्ट की, लेकिन हर कास्ट समझ लो, जैसे हमने लिया था यूपी में जाट का एग्जांपल, यूपी में जाट लोग जो हैं वो ज़्यादा हैं, ठीक है। अब कोई जाट का रिप्रेजेंटेटिव खड़ा हो जाता है किसी पार्टी से कि जाट लोग मुझे वोट दें, तो 70 to 80% जाट उन्हें वोट दे सकते हैं, लेकिन 20 या फिर 10% जो लोग हैं ना वो सिर्फ यही देखेंगे वो जाट है, वो देखेंगे उसको काम कैसा कर रहे हैं, वो डेमोक्रेसी के अंदर क्या चेंजेस लाएंगे, ठीक है। तो किसी एक कास्ट के इंसान सिर्फ एक कास्ट के इंसान को ही वोट नहीं देंगे, अपनी सेम कास्ट के इंसान को वोट नहीं दे सकते। कुछ लोगों की सिंपल जो थिंकिंग होती है वो ये होती है कि यहाँ पर कास्ट नहीं चल रही, ये पॉलिटिक्स है, यहाँ पर पॉलिटिक्स की तरह देखो कंट्री में क्या बदलाव लाने वाले हैं ये लोग, हमें तो वो देखना है, ठीक है। तो सिंपल जो 10-20% लोग होते हैं वो शायद उन्हें वोट ना दें, ठीक है। तो नो पार्टी विंस द वोट ऑफ ऑल द वोटर्स, कोई भी पार्टी सारी वोट्स मतलब वोटर्स की नहीं ली जाती है एक कास्ट और कम्युनिटी से, जिसको हम वोट बैंक बोल देते हैं। थर्ड बात है द रूलिंग पार्टी और MLA और MPs फ्रीक्वेंटली लूज इलेक्शंस इन आवर कंट्री। हम सोचते हैं ना कि इन्हें मतलब ये लूज़ नहीं करते हैं, तो जो MP MLA होते हैं ना ये भी कभी कभी लूज़ कर जाते हैं इलेक्शंस, ठीक है, ये भी कभी कभी हार जाते हैं इलेक्शंस के अंदर, ठीक है। तो 3 चीज़ें हैं जो हमने देखी सच है यहाँ पर। क्लियरली वाइल कास्ट मैटर्स इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स सो डू मैनी अदर फैक्टर्स, ठीक है। तो कास्ट कहीं ना कहीं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में मैटर करती है, लेकिन मतलब अधिकतर देखा जाए तो ज़्यादा इनइक्वालिटी कास्ट के बेसिस पर नहीं होती, पॉलिटिक्स के अंदर, कंट्री में तो होती है लेकिन पॉलिटिक्स के अंदर इतनी इनइक्वालिटी नहीं है कास्ट को लेकर, ठीक है। द वोटर्स हैव अ स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट टू पॉलिटिकल पार्टीज विच इज़ ऑफन स्ट्रॉन्गर देन देयर अटैचमेंट टू द कास्ट और कम्युनिटी, ठीक है। जो वोटर्स हैं, वोटर्स कौन होते हैं, हम जैसे लोग, ठीक है, हम एक तरह से आम इंसान, ऑर्डिनरी सिटीजन्स, ठीक है। हम जो लोग हैं अधिकतर कुछ लोग क्या होते हैं अपनी कास्ट से ज़्यादा ना जुड़े होकर पॉलिटिक्स से ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं। उन्हें पता है कि हमें अगर वो कास्ट का इंसान है तो उसे कास्ट के इंसान के बेसिस पर वोट नहीं देनी है, हमें देखना वो इंसान देश के लिए क्या करने वाला है, ठीक है। तो कुछ वोटर्स का स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट होता है पॉलिटिकल पार्टीज से, जो कि कभी कभी इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि उनका जो अटैचमेंट है कास्ट और कम्युनिटी का उससे भी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो जितना अटैचमेंट उन्हें अपनी कास्ट से है उससे ज़्यादा कहीं अटैचमेंट उन्हें पॉलिटिकल पार्टीज़ या फिर एक तरह से पॉलिटिक्स से होता है, ठीक है। तो कोई कास्ट देखकर किसी की वोट नहीं देते।
पीपल विद इन द सेम कास्ट और कम्युनिटी हैव डिफरेंट इंटरेस्ट डिपेंडिंग ऑन देयर इकोनॉमिक कंडीशन, ठीक है। और लोगों के अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं। अगर वो एक कास्ट में भी है ना, समझ लो जाट कम्युनिटी है, तो उसमें भी 10% पॉपुलेशन के अलग इंटरेस्ट हैं, 30% पॉपुलेशन के अलग इंटरेस्ट हैं, 40% के अलग इंटरेस्ट हैं, डिपेंडिंग ऑन देयर इकोनॉमिक कंडीशन। और जो पॉलिटिकल पार्टी उनके इकोनॉमिक कंडीशन को सुधारने की बात कर रही है, वो उसको वोट देंगे। फिर कहीं ना कहीं वो देखेंगे कौन सी पार्टी एक तरह से कास्ट, रिलीजन, इन चीज़ों को ना लेकर ज़्यादा फोकस हमारे इंडिया के डेवलपमेंट पर देखती है, ठीक है। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है ना, हमारे जो लीडर्स हैं वो एक तरह से क्या करते हैं, वोट लेने के चक्कर में इन चीज़ों पर फोकस कर लेते हैं, रिलीजन, कास्ट, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग उन्हें वोट दें। मेन फैक्टर्स पॉवर्टी, डिस्क्रिमिनेशन, हमारी इंडिया जो है और किसी कंट्रीज से मतलब पीछे है, बहुत ज़्यादा गिर रही है ना। जैसे हमने देखा कि श्रीलंका, बांग्लादेश हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ ही हैं, ठीक है। अगर देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारे एस्पेक्ट्स में ये हमसे आगे हैं। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, एजुकेशन, लिटरेसी रेट, ठीक है। और कहने को ये हमारी नेबरिंग कंट्रीज हमसे छोटी भी हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज़ जो क्या करती हैं, रिलीजन, कास्ट, इन बेसिस पर ध्यान ना देकर, इन छोटे छोटे मुद्दों पर बात न कर कर देश के असली डेवलपमेंट पर बात करती है। ये जो इकोनॉमिक्स वीकर सेक्शंस होते हैं ना सोसाइटी के, ये लोग उनको ही वोट देते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि कास्ट और रिलीजन से कुछ होने नहीं वाला, ठीक है। सो रिच एंड पुअर और मैन एंड वुमेन फ्रॉम द कास्ट ऑफन वोट वेरी डिफरेंटली। तो अमीर, गरीब और एक तरह से मैन, वुमेन, ये अपने प्रेफरेंस के हिसाब से वोट देते हैं जो इन्हें लगता है ठीक चीज़ है, ठीक है। और इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक कास्ट एंड पॉलिटिक्स कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको समझ आया होगा कि कास्ट कैसे इंपॉर्टेंट है पॉलिटिक्स के अंदर। अगले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटिक्स इन कास्ट। सिमिलर टॉपिक है, इसको ही उल्टा कर दो, कास्ट इन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स इन कास्ट, ठीक है। वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है इससे, और वो हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक भी है। तो अगले वीडियो तक हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। सो आई होप आपको सारा समझ आ गया होगा कि कैसे कास्ट लिंक्ड है पॉलिटिक्स से। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।